क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है। चलिए एक छोटा सा पर बहुत क्विक टॉपिक लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ मैं। अब क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए जो मोस्ट सिंपल चीज है वो है कि आपके पास लिंक होनी चाहिए, कोई भी लिंक। देखिए हम लोग आजकल कैफे में जाते हैं तो एक नया फैशन हो गया ना, कैफे में आजकल क्यूआर कोड होता है, मेनू नहीं देते, क्यूआर कोड स्कैन कर लो, मोबाइल में खुल जाएगा मेनू। आप रिव्यूज एंड रेटिंग्स मांगते हो क्यूआर कोड से, हर चीज क्यूआर कोड से हो गई है। तो क्यूआर कोड का एक बेसिक फंडामेंटल समझते हैं। क्यूआर कोड क्या होता है? कोई भी लिंक जो क्लिकेबल लिंक है उसका पिक्टोरियल फॉर्मेट, उसका ग्राफिकल फॉर्मेट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो यूआरएल होता है उसका पिक्चर के फॉर्मेट में, चित्र के फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करना, इसे कहते हैं क्यूआर कोड। अब ये क्यूआर कोड कैसे जनरेट होता है? देखिए ऑनलाइन में वैसे तो बहुत सारे टूल्स है क्यूआर कोड जनरेट करने के, बट प्लीज कोई भी एरा गैरा टूल यूज मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टूल्स ना 6 महीने के लिए फ्री होते हैं, बट 6 महीने के बाद आपका क्यूआर कोड बंद हो जाएगा या आपसे पैसे मांगे जाएंगे। तो ऐसे कोई ट्रैप में मत फंसिए। मैं आपको एक लाइफ लॉन्ग फ्री क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं। आपकी वेबसाइट का क्यूआर कोड हो सकता है, आपके इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड हो सकता है, आपके रिव्यूज एंड रेटिंग्स के लिए आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। किसी भी चीज के लिए आपके पास जो भी लिंक है, अगर आपके पास लिंक है तो उसका क्यूआर कोड इजीली जनरेट आप कर सकते हो। वो मैं आपको फीचर दिखा रही हूँ और ये गूगल क्रोम का फीचर है। गूगल क्रोम जो हमारा ब्राउजर है, गूगल क्रोम का ये फीचर है। तो चलिए समझते हैं। मैं लैपटॉप से इसको ओपन कर रही हूँ, आप भी लैपटॉप से इजीली कर पाएंगे। सो क्यूआर कोड लैपटॉप से गूगल क्रोम से कैसे जनरेट करना है वो मैं सिखा रही हूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल लूंगी, सारे एग्जाम्पल का मैं आपको दिखाती हूँ। मैं राजा रानी की वेबसाइट का क्यूआर कोड दिखा रही हूँ आपको। ये हमारी राजा रानी की कोचिंग का मेरी वेबसाइट है। जो भी वेबसाइट आपको चाहिए, जो भी जिस चीज का, जिस लिंक का बेसिकली क्यूआर कोड बनाना चाहते हो, उस लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर लो, यानी अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में आप इसको ओपन कर लो ऐसे। पर मेक श्योर कि आप गूगल क्रोम यूज कर रही है। देखिए गूगल क्रोम का ये फीचर है, इसीलिए मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप गूगल क्रोम यूज कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ब्राउजर है गूगल क्रोम। ओके, तो गूगल का है तो बहुत सही होगा। तो हम यहाँ गूगल क्रोम का ये फीचर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है, कोई भी लिंक आप कॉपी पेस्ट कर लो। वेबसाइट की लिंक हो सकती है, इंस्टाग्राम की लिंक हो सकती है, आपके कोई यूट्यूब वीडियो की लिंक हो सकती है, आपका गूगल ड्राइव में आपने कोई ब्रोशर रखा है तो उसकी लिंक हो सकती है। जैसे हम कैफे में जाते हैं, मेन्यूज होते हैं तो उसकी लिंक हो सकती है। कोई भी लिंक आपके पास अगर लिंक है तो उसका क्यूआर कोड बन सकता है। तो लिंक मैंने कॉपी पेस्ट कर ली है। आप गूगल माई बिजनेस में आपका जो रिव्यू की लिंक थी, चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ। हमने कल रिव्यू एंड रेटिंग के लिए एक लिंक जनरेट की थी, अगर आपको याद है तो। सो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे 3 लिंक्स ले रही हूँ, अलग अलग लिंक, और तीनों के क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है वो सिखा रही हूँ। आप कोई भी लिंक ले सकते हो। बेसिकली क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए सिर्फ लिंक का होना जरूरी है, दैट्स इट। अब आप YouTube के अपने चैनल की लिंक ले सकते हो, रिव्यूज एंड रेटिंग की लिंक ले सकते हो, या आप अपनी वेबसाइट की लिंक ले सकते हो। कोई भी लिंक जो क्लिकेबल है उसका क्यूआर कोड बन सकता है बेसिकली। ओके, तो देखिए पहला जो मैं बता रही हूँ वो रिव्यूज एंड रेटिंग का क्यूआर कोड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मेरा गूगल माई बिजनेस मैंने ओपन कर दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। देखिए मैंने गूगल लॉगिन किया है, 9 डॉट्स में गए और गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इस पे क्लिक करते ही मेरा गूगल माई बिजनेस ओपन हो गया है। ओके, देखिए ये हमारा राजा रानी कोचिंग का गूगल माई बिजनेस, इसमें ही है आस्क फॉर रिव्यूज, राइट। तो मैंने आस्क फॉर रिव्यूज पे क्लिक किया, ये उसकी लिंक है, उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यही लिंक को मैं क्रोम में यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, और पेस्ट करके उसको एंटर दबा दिया। ऊपर देखिए यूआरएल में मैंने लिंक लिख दिया है, एंटर दबा दिया है। देखिए आप, ये कैसी अच्छी सी लिंक है कि जैसे ही क्लिक किया अपने आप मेरा राजा रानी कोचिंग का भी खुल गया और सीधा रिव्यू एंड रेटिंग का पॉपअप आ गया। तो ये लिंक आपको सबसे शेयर करनी है जब रिव्यूज एंड रेटिंग्स लेते हैं, या यही लिंक पे आप ज्यादा काम कीजिए रिव्यूज एंड रेटिंग्स लेने के लिए। ओके, अब इसका अगर मुझे क्यूआर कोड बनाना है तो मुझे क्या करना है। मैंने ब्राउजर में मेरी लिंक ओपन कर ली है। 3 डॉट्स जो राइट साइड पे हमें गूगल क्रोम में दिख रहा है, 3 डॉट्स, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है कास्ट, सेव एंड शेयर, और इधर है क्रिएट क्यूआर कोड। देखिए मैं जैसे ही क्लिक करूंगी गूगल क्रोम का ये क्यूआर कोड मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम फ्री के लिए मिल चुका है। अब मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ, लेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर, जहां पे मैं चाहूँ। आप अपने प्रिंटिंग वाले से बोलिए कि आप मुझे प्रिंट करके दो,
बस ये फाइल आपको डाउनलोड करके रखनी है। चलिए दूसरा देखते हैं वेबसाइट का। मैं वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, ये मेरी वेबसाइट है अब rajaraniacademy.com। ओके, अब मैं चाहती हूँ rajaraniacademy.com का लिंक जनरेट करना, तो वापस मैंने वो लिंक कॉपी कर लिया, मैंने वही लिंक यहाँ पे ओपन कर दिया है मेरे ब्राउजर में। क्या करेंगे, सिंपल स्टेप, वापस 3 डॉट्स में जाएंगे राइट साइड पे, कास्ट, सेव एंड शेयर, क्रिएट QR कोड। आ गया, ये मेरा वेबसाइट का QR कोड है। चलिए मैं तीसरा दिखाती हूँ एग्जाम्पल के लिए, यूट्यूब का। यूट्यूब ओपन कर लिया है मैंने, वहां पे भी हम राजा रानी को ही सर्च करेंगे। चलिए हमारी ये राजा रानी कोचिंग की यूट्यूब की चैनल का है। ओके, तो ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, वही मैंने ओपन रखा है मेरे ब्राउजर में। अब क्या करेंगे, वापस सिंपल स्टेप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, कास्ट, सेव एंड शेयर, क्रिएट QR कोड। देखिए अब 3 QR कोड मैंने जनरेट कर दिए। ये है यूट्यूब वाला, ये मेरा जो QR कोड था यहाँ पे वो था हमारी वेबसाइट का। आप चेक कर सकते हैं स्कैन करके, अभी के अभी आपको स्क्रीन में दिख ही रहा है। आप स्कैन कीजिए अपने मोबाइल में और चेक कर लो क्या वेबसाइट ओपन हो रही है। यूट्यूब वाले में आप चेक कर लो कि क्या यूट्यूब ओपन हो रहा है कि नहीं। बेसिकली आप जो QR कोड बनाओगे, जिस लिंक का QR कोड बनाओगे, वही चीज ओपन होगी।